back to the class. Today we are going to continue the chapter which we started previously, that is light. तो पिछली क्लास में हमने लाइट के बारे में क्या सीखा था? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो प्रॉपर्टी है इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। फिर हमने जाना मिरर्स के बारे में, रिफ्लेक्शन जो मिरर्स में होता है, प्लेन मिरर में जो हम रोज अपने घरों में देखते हैं। उसके बाद हमने देखा इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सो टुडे वी आर गोइंग टू study about the reflection that is taking place by curved surface. Curved surface आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा कर्व्ड सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल स्पून। स्पून जो है वो एक कर्व्ड सरफेस है। ये एक स्पून है, इसमें दो कर्व्ड सरफेस है, एक जो इनवर्ड है और एक जो आउटवर्ड है। कभी आप लोगों ने स्पून में अपने आप को देखने की कोशिश की है? जब हम स्पून में इनवर्ड सरफेस में जब अपने आप को देखते हैं उसमें हमें हमारा इमेज दिखाई देता है। जब हम आउटवर्ड साइड में जब अपना इमेज देखते हैं उसमें भी हमें अपना इमेज दिखाई देता है। दोनों इमेज में क्या डिफरेंस होता है? जब हम स्पून के इनवर्ड सरफेस में इमेज देखने की कोशिश करते हैं तो हमें इमेज इन्वर्टेड दिखाई देता है, यानी कि उल्टा। जब हम आउटवर्ड सरफेस में देखने की कोशिश करते हैं तो हमें इमेज इरेक्ट दिखाई देता है, यानी कि सीधा, जैसे हम हैं। सो ये दो सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो हमें हमारा इमेज दिखाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में इमेज इरेक्ट दिखाई देता है, एक में इमेज इन्वर्टेड दिखाई देता है। इनवर्ड सरफेस जो है it will show an inverted image, outward curve जो है it will show an erect image. So ये तो हो गया reflecting surface का। Reflection takes place in a shining surface. So surface के बारे में तो हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं image form in a spherical mirror. तो spherical mirror में जब हम image देखते हैं तो हमें जैसे स्पून में इमेज दिखा वैसे ही दिखाई देगा। स्फेरिकल मिरर हमें दोनों तरह का इमेज शो करता है, क्योंकि स्फेरिकल इमेजेस आर ऑफ टू टाइप। स्फेरिकल मिरर्स में पहले हम आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर कभी देखा है? प्लेन मिरर तो सभी के घर में होता है। स्फेरिकल मिरर यानी कि कर्व्ड मिरर, जो मिरर कर्व्ड होता है, या इनवर्ड कर्व्ड होगा या आउटवर्ड होगा। गाड़ी में तो सभी घूमते हैं। गाड़ी में जो रेयर व्यू मिरर्स होता है, गाड़ी के दोनों साइड में जो मिरर्स होते हैं वो कभी भी प्लेन मिरर नहीं होते हैं, वो होते हैं कर्व्ड मिरर, या फिर उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। सो उस जगह हम यूज करते हैं, और डॉक्टर्स भी बहुत तरह का मिरर्स यूज करते हैं। डॉक्टर्स कर्व्ड मिरर यूज करते हैं अपना पेशेंट के ऑर्गन्स को देखने के लिए, उसका इमेजेस को देखने के लिए। सो स्फेरिकल मिरर्स जो है दो टाइप के होते हैं। पहला जो है जो द मिरर whose reflecting surface is curved outward, a mirror whose reflecting surface is curved outward is called a convex mirror. Convex mirror में reflecting surface is curved outward. This is a curved surface. अगर हम इसे बैक साइड में पेंट कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, तो उसका शाइनिंग सरफेस कहां पर होगा? दिस इज इट्स शाइनी सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस साइड। रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस। तो ये उसका शाइनी सरफेस हो गया। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। दूसरे टाइप का मिरर जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी इनवर्ड,
मिरर है जो पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होगा? दिस साइड, दैट इज शाइनिंग सरफेस। दिस इज द शाइनी सरफेस ऑफ द मिरर। तो दो टाइप का मिरर्स हमने देखा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज आउटवर्ड, कॉनकेव मिरर इज इनवर्ड। ये दो टाइप ऑफ मिरर्स है जो हम कई जगहों में यूज करते हैं, लेकिन घर पे जो मिरर हम यूज करते हैं दैट इज प्लेन मिरर। नाउ लेट अस सी इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा हो रहा है? होता है इट इज कर्व इनवर्ड, यानी कि शाइनी सरफेस जो है वो इनवर्ड का तरफ रहेगा। ओके, नाउ अनलाइक the image formed by a plane mirror, the image formed by a concave mirror is dependent on the distance of the object kept in front of it. यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कितनी दूरी पर है या कितने पास है वो डिसाइड करता है इमेज कैसे बनना है। एक कॉनकेव मिरर, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है उसका इमेज उसके सामने बनता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता है उसका इमेज और बड़ा होता जाता है। नेक्स्ट इज द कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में शाइनी सरफेस जो है इट इज आउटवर्ड, बेंट आउटवर्ड। तो ये शाइनी सरफेस हो गया और बैक साइड जो है इट इज पेंटेड डार्क, उसको डार्क करके पेंट कर दिया। So the image formed is always virtual। जो इमेज बन रहा है कॉन्वेक्स मिरर में वो क्या है? वर्चुअल होता है। उसमें जो इमेज दिखता है इट इज इरेक्ट। जैसे प्लेन मिरर में इमेज इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज जो है वो इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है, यानी कि मिरर के पीछे होता है, बट इट इज इनवर्ट। एक मिरर जो है दिस मिरर इज इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड एंड द बैक साइड इज पेंटेड, तो इट विल एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर। दिस मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड and the back side is painted. This mirror is a convex mirror. These are the two types of mirrors. तो हमने क्या देखा? Image formed by concave mirror and convex mirror. So concave mirror में जो image बन रहा है it is wholly dependent on the distance between the object and the mirror. और convex mirror में जो image बन रहा है it is always erect, virtual and smaller than the object. Object जितना बड़ा होगा image उतना बराबर नहीं होगा, image हमेशा उससे छोटा होगा in a convex mirror. So बच्चों ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा है कॉनकेव मिरर। तो ये दो टाइप्स के मिरर्स हो गए। सो लेट अस सी सम एप्लीकेशन ऑफ दिस मिरर्स। ये मिरर्स किस यूज में आते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सो कॉनकेव मिरर्स आर मोस्टली यूज्ड बाय डॉक्टर्स, यानी कि डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि उसे इमेजेस दिखाई दे सके टीथ का वह एकदम क्लियरली एंड इट शोज ए वेरी लार्ज इमेज। वो क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट उसके पास होता है तो इमेज जो होता है वो बहुत लार्ज हो जाता है। तो डॉक्टर जब इमेज के ऑब्जेक्ट के पास यानी कि टीथ के पास में मिरर लेके आके रखता है तो उसमें उसे टीथ का जो इमेज है बहुत लार्ज दिखाई देता है, जिससे कि उसको उसमें ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। फिर है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस, headlights of the car and
स्कूटर्स, ये सब जगह में जो मिरर्स यूज हो रहा है दैट इज कॉनकेव मिरर। टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्च के अंदर जो एक शाइनी सरफेस होता है दैट इज ए मिरर एंड इट इज ए कॉनकेव मिरर। वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन को एनलार्ज करके बाहर छोड़ता है, रिफ्लेक्ट करके बहुत लार्ज हो जाता है, इसलिए वो यूज होता है। उसी तरह कार की हेडलाइट्स में, हेडलाइट्स का अंदर जो मिरर सरफेस होता है, शाइनी सरफेस, दैट एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर। स्कूटर्स में भी जो हेडलाइट्स होता है, these are the places where concave mirrors are used. Next is convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? जैसे कि पहले मैंने बताया आप लोगों को, रेयर व्यू मिरर्स इन द कार, जो साइड मिरर्स होते हैं कार्स में या बाइक में जो मिरर्स लगे हुए होते हैं, दे आर नथिंग बट कॉन्वेक्स मिरर। कभी आपने उसे छूकर देखा है? नेक्स्ट टाइम आप उसे छूकर देखना। जब आप छूकर देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कर्व है आउटवर्ड, थोड़ा सा वो उठा हुआ रहता है। तो दैट इज व्हाई दे यूज कॉन्वेक्स मिरर इन द साइड मिरर। तो उसका काम क्या हो गया, व्हाट इज द पर्पस? तो एक कॉन्वेक्स मिरर कार के साइड में लगाने का क्या यूज है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बहुत छोटा दिखाई देता है, तो जब कार के साइड में मिरर्स लगे होते हैं तो ड्राइवर को पीछे, अपने पीछे कितने व्हीकल्स है या कितनी गाड़ियां हैं वो देखने में आसानी होती है। तो उसे ये पता चल जाता है उसके पीछे कितनी सारी गाड़ियां हैं, क्योंकि हर एक गाड़ी के इमेज जो है छोटे छोटे उसे बहुत लार्ज एरिया में दिखाई दे जाता है। अगर वहां पर कॉन्वेक्स मिरर नहीं यूज किया जाता तो एक ही गाड़ी का इमेज पूरा कवर हो जाता, तो ड्राइवर को पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे कितनी गाड़ियां हैं। तो इसीलिए रेयर व्यू मिरर्स में, जो कार की साइड मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है टू सो दैट दे कैन यूज ए लार्ज एरिया देखने के लिए यूज होता है। आप लोगों ने एम्बुलेंस देखा होगा, सभी ने। एम्बुलेंस का जो स्पेलिंग होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। छोटे बच्चे देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि गाड़ी चलाने वालों को एम्बुलेंस का स्पेलिंग ही नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्बुलेंस में सामने में कभी भी एम्बुलेंस का स्पेलिंग जो होता है वो उल्टा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सामने गाड़ी वाले को जब पीछे एम्बुलेंस दिखाई देता है तो उसे अपने मिरर में एम्बुलेंस का स्पेलिंग जो है वो क्लियर दिखाई देता है, स्ट्रेट। तो उसे देखने में आसानी होती है कि वो क्या है, एम्बुलेंस। तो वो एम्बुलेंस को साइड दे देता है, क्योंकि एम्बुलेंस को साइड देना चाहिए क्योंकि उसमें इमरजेंसी केसेस होते हैं, तो इसीलिए ये यूज होता है। सो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन आप लोगों ने देख लिया, कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है। ये स्फेरिकल मिरर्स। सो होप बच्चों आप लोगों को ये मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया होगा और इसके एप्लीकेशंस भी आपको समझ में आ गए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंसेज। जैसे रिफ्लेक्शन मिरर्स में होता है वैसे ही लाइट जो है लेंसेज से भी पार होके जाती है। मिरर्स में लाइट रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता। मैग्नीफाइंग ग्लासेस आपने देखा है कभी? मैग्नीफाइंग ग्लासेस, एक ग्लास होता है बड़ा सा, जब उसे हम हाथ में लेकर पेपर्स को देखते हैं तो वो उसमें पेपर्स में जो लिखा हुआ वर्ड्स होता है वो बहुत लार्ज दिखाई देता है। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास किस लिए यूज होता है? सो दैट इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, यानी कि बड़ा कर सके हर एक ऑब्जेक्ट। सो मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए यूज होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर में क्या होता है? इसके अंदर लेंस होता है। ये लेंस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके शो करता है। सो इसी लेंस के बारे में अभी हम जानेंगे।
जैसे मिरर्स टू टाइप्स के थे, उसी तरह लेंसेज भी टू टाइप्स के होते हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास हमने देखा है वो भी एक लेंस ही है, वो एक टाइप का लेंस है जो ऑब्जेक्ट को या वर्ड्स को मैग्नीफाई करता है। अब हम देखेंगे लेंसेज के बारे में। ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके दिखाता है। तो लेंसेज जो है, लेंसेज का वही काम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। जैसा आपने मिरर्स के बारे में पढ़ा वैसा ही लेंसेज होता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है इट इज थिकर इन द मिडिल एंड नैरो एट द एंड, जो बीच में थिक होता है और टॉप और बॉटम में नैरो होता है, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है? इट इज थिनर इन द मिडिल, बीच में वो बहुत पतला होता है और एंड में जाके वो थोड़ा थिक हो जाता है, दैट इज कॉनकेव लेंस। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। तो लेंसेज में इमेज कैसे बनता है? लेंसेज जो है मिरर की तरह नहीं होते, एक साइड रिफ्लेक्शन और एक साइड ब्लैक कलर में पेंटेड होता है मिरर। लेंसेज जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि एक तरफ से अगर देखें तो आपको दूसरी साइड दिखाई देता है। सपोज आपने एक लेंस ले लिया और धूप में आपने लेंस को रखकर एक पेपर के नीचे सन का इमेज फॉर्म करने की कोशिश की। कभी आपने किया ऐसा? आपको करना चाहिए लेंस को लेकर, इसकी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, जब आप सन का इमेज पेपर में लेने की कोशिश करते हैं तो पेपर क्या है, जलने लगता है, क्योंकि लेंस जो है सनलाइट रेज को एक जगह कलेक्ट कर कर लेकर आता है और वो इतना गर्म होता है जिससे कि पेपर जलने लगता है। तो इससे पहले तो एडजस्ट करने से एक छोटा सा पॉइंट मिल जाएगा आप लोगों को, और वो पॉइंट में थोड़ा देर तक अगर आप लेंस को रखेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पेपर जलने लगता है। दिस इज वेरी स्मॉल एक्टिविटी विच यू कैन डू एट होम। ये क्या है, लेंस का ही काम है, इसमें लेंस का पर्पस है। आपने देखा होगा लोगों को स्पेक्स लगाते हुए, चश्मा लगाते हुए। चश्मा जो लोग लगाते हैं उस चश्मे में या स्पेक्स में क्या होता है, लेंस ही होता है। वो लेंस किस काम आता है? रीडिंग करने के लिए। उनको जब दिक्कत होती है, जब वो पढ़ नहीं पाते ऑब्जेक्ट को, छोटा शब्द उनको दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या करते हैं, स्पेक्स यूज करते हैं, और उसमें जो लेंस होता है वो लेंस उनको हेल्प करता है, वो इसका इमेज लार्ज करने के लिए, लार्ज करके उसको शो करता है, तो लोगों को दिखने में आसानी होती है। दिस वॉज अ टाइप ऑफ लेंसेज। सो आपने क्या क्या देखा आज? मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में सीखा एंड लेंसेज के बारे में। मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब जब हम सन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमने सन के बारे में बात किया, सन का इमेज पेपर में निकाला जिससे कि पेपर बर्न हो। सनलाइट, सनलाइट तो सभी को पता है, जब सनराइज होता है तो चारों तरफ लाइट फैल जाता है। तो जो सन का लाइट होता है, द लाइट दैट इज ए कलरलेस लाइट, उसमें कोई कलर नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट, उसे हम कहते हैं व्हाइट लाइट। सनलाइट डज नॉट कंटेन एनी कलर, जो हमें दिखाई नहीं देता कोई कलर उसमें, तो द लाइट दैट इज कलरलेस इट कॉल्ड व्हाइट लाइट, उसको व्हाइट लाइट कहते हैं क्योंकि उसमें कोई कलर नहीं होता। पर यही व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड 7 कलर्स, यानी कि एक व्हाइट लाइट में 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। वो 7 कलर मिक्स होके एक साथ
सनलाइट के फॉर्म में अर्थ में आते हैं। जब कभी आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो में आप लोगों को कई तरह के कलर्स दिखाई देते हैं। 7 कलर्स जो रेनबो के है वो क्या है, वो व्हाइट लाइट का ही कलर है जो रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देता है। तो जब हम व्हाइट लाइट को स्प्लिट करते हैं 7 कलर्स में, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। व्हेन द व्हाइट लाइट is split into 7 colors, it is called spectrum। और ये 7 colors कैसे split होता है? Through prism। This is a prism। ये एक prism है। It is a 3-dimensional structure। This is a 3-dimensional structure। When you pass a light through one side of the prism, जब एक white light एक साइड से पार होके जाएगा prism से, तो it will split into 7 colors। When white light is passed through a prism, it bends। जब लाइट प्रिज्म के पार होके जाता है तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। बेंड होने के बाद वो व्हाइट लाइट में से सारे कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। सो ये 7 कलर्स क्या क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। These are the 7 colors of rainbow जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। This is a simple formula to remember the colors of spectrum। स्पेक्ट्रम का जो 7 कलर्स होता है वो इस टाइप में स्प्लिट होता है। सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दिस इज कॉल्ड विप ड्यूअर। ये विप ड्यूअर में 7 कलर्स शो करता है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इसी स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट को एक एक्टिविटी के जरिए भी हम कर सकते हैं। ये आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक कार्डबोर्ड लेना है, एक कार्डबोर्ड को आप लोगों को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सर्कुलर बोर्ड, उसको सर्कुलर शेप में काट लीजिए, उसके बाद उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 7 पार्ट्स को 7 कलर्स में पेंट करना है। These are the 7 colors you have to paint on the cardboard। ये कार्डबोर्ड में पेंट करने के बाद इसमें सेंटर में एक होल करना है। होल करने के बाद इसको आप लोग जब देखेंगे आप लोगों को 7 कलर्स दिखाई देगा। पर जब आप उसको रोटेट करेंगे, फुल रोटेट जब होगा, वो स्पीड में जब रोटेट होना शुरू हो जाएगा तो आप लोगों को कोई भी कलर दिखाई इसमें नहीं देगा। जब कोई कलर दिखाई नहीं देगा तो वो क्या हो जाएगा? एक व्हाइट लाइट की तरह हो जाएगा। तो दिस प्रूव्स दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। सो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? इट इज कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड इज पेंटेड। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इट इज कर्व्ड आउटवर्ड एंड इनवर्ड इज पेंटेड। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? कॉनकेव मिरर जो यूज होता है वो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इमेज देखने का, क्योंकि टीथ बहुत छोटा होता है और जब कॉनकेव मिरर उसके पास आता है तो उसमें इमेजेस जो है बहुत लार्ज दिखाई देता है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर्स जो है डॉक्टर्स यूज करते हैं। फिर टॉर्च, हेडलाइट्स सब में भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज अ साइड मिरर इन द कार। साइड मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इट शोज ए वेरी लार्ज एरिया, इट कवर्स ए वेरी लार्ज एरिया। बहुत बड़ा एरिया कवर करके हमारे गाड़ी के पीछे कितनी गाड़ियां हैं वो शो करता है।
उसके बाद हमने देखा लेंसेज के बारे में। लेंसेज आर ऑफ टू टाइप, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है इट इज थिकर इन द मिडल, थिन एट द एंड। कॉन्केव लेंस कैसा होता है? इट इज थिनर इन द मिडल एंड ब्रॉड एट द एंड। ये दो टाइप का लेंसेज है। लेंस कहाँ यूज करते हैं हम? लेंस हम यूज करते हैं एक मैग्नीफाइंग फॉर्म में, मैग्निफिकेशन के लिए यूज करते हैं। फिर स्पेक्स में यूज करते हैं, चश्मा जब लगाते हैं लोग तो उसमें क्या होता है? उसमें भी लेंस होता है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी लेंसेज यूज होता है। जब कोई भी छोटा सा चीज का स्ट्रक्चर देखना रहता है साइंटिफिक वर्क के लिए, तो साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है? लेंस होता है। वो लेंस जो है ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर को बहुत लार्ज करके शो करता है। टेलीस्कोप हम क्यों यूज करते हैं? टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीजें स्पेस में देखने के लिए। सो उसमें क्या है? उसमें भी लेंसेज यूज होता है, क्योंकि लेंस जो है दूर की चीजों को पास में दिखाई देता है, उससे वो क्लोज लेके आकर दिखता है, उसमें स्ट्रक्चर बड़ा दिख जाता है। तो टेलीस्कोप में भी हम जो यूज करते हैं वो है लेंस। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। फिर हमने देखा व्हाइट लाइट के बारे में। व्हाइट लाइट जो है उसमें क्या है? 7 कलर्स होता है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। जब ये 7 कलर स्प्लिट होता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो एक प्रिज्म के जरिए हम व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। यही स्पेक्ट्रम, यही प्रिज्म जो है नेचर में भी वर्क करता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, जब थोड़ी सी बारिश होती है उसके बाद जब धूप निकलती है तो आप लोगों ने रेनबो देखा होगा। रेनबो फॉर्मेशन, वो रेनबो कैसे फॉर्म होता है? जब क्लाउड्स में थोड़ा सी वाटर ड्रॉपलेट रह जाता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट से जब सनलाइट पार होके जाता है, क्रॉस करके जाता है, तो वो क्या होता है? वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। और वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए प्रिज्म, वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है जिससे कि वो 7 कलर्स को स्प्लिट कर देता है और हमें रेनबो दिखाई देता है। दिस इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। सो बच्चों, होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।